आओ नफरत का किस्सा दो पंक्तियों में तमाम करते हैं। आओ नफरत का किस्सा दो पंक्तियों में तमाम करते हैं। मोहब्बत जहां भी मिले झुककर सलाम करते हैं, झुककर सलाम करते हैं। वेल दोस्तों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करता हूं कि कुशल मंगल होंगे। साथियों, मैं आपका अपना दोस्त हनुमान परिहार, व्याख्याता हिंदी, आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि 15 अगस्त पर भाषण कैसे दें। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि 15 अगस्त पर हम भाषण किस प्रकार दें। तो मित्रों, 15 अगस्त पर भाषण देने के लिए सबसे पहले आपकी आवाज में एक दम होना चाहिए, दमदार तरीका होना चाहिए। मंच पर जब जाओ आप, तो उस समय भी क्या है कि आपकी चाल में ऐसा दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो मंच पर आया है पूरे जोश के साथ आया है और मंच पर कुछ न कुछ अच्छा बोलकर अवश्य जाएगा। मित्रों, आपके भाषण में कुछ न कुछ प्रेरणा होनी चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि वास्तव में ये व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो इसको ध्यान से सुना जाए। और दूसरी बात, जब भी आप भाषण की शुरुआत करें तो शायराना अंदाज में करें, क्योंकि शायराना अंदाज में जब आप भाषण की शुरुआत करेंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपको अच्छे से सुनेंगे। तो ये भाषण अगर कोई विद्यार्थी बोलना चाहता है तो मेरी जगह नाम चेंज कर सकता है। तो जैसे आप भाषण की शुरुआत कैसे करेंगे? शुरू में दो पंक्तियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि अच्छा रंग भरने से तस्वीर नहीं बोलेगी, कि अच्छा रंग भरने से तस्वीर नहीं बोलेगी, मौत दिखती है पर मुंह नहीं खोलेगी। माना कि मेरी आवाज में अमृत नहीं है दोस्तों, माना कि मेरी आवाज में अमृत नहीं है दोस्तों, परंतु इतना अवश्य कहता हूं दोस्त कि मेरी आवाज आपके कानों में जहर नहीं घोलेगी, आपके कानों में जहर नहीं घोलेगी। इसके बाद आप यूं कह सकते हैं कि इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। इसके बाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे स्टाफ साथी, पधारी हुई मातृशक्ति और बुजुर्गों के साथ साथ प्यारे बच्चों, इस शाला परिवार में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप मंच पर जाओ और वहां जाकर आप धीरे धीरे बोलने लगो, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। ऐसा नहीं, आपकी आवाज में एक जोश होना चाहिए, दम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि सामने वाला आपकी आवाज को सुनने के लिए तरसे। इसके बाद कुछ आप यूं स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास नहीं होता, अगर पथ में कांटे नहीं होते तो जीवन का आभास नहीं होता, मंजिल मंजिल रह जाती और मानव का इतिहास नहीं होता, और मानव का इतिहास नहीं होता। इसके बाद आप अपने भाषण की चाहे ये पंक्तियां बोल दीजिए, चाहे कुछ और बोल दीजिए। जैसे मैं अब आपको और पंक्तियां भी बताऊंगा, आप वो पंक्तियां बोलकर भी अपने भाषण को शुरू कर सकते हैं। जैसे, ना कोई अरमान रखता हूं, ना कोई फरमान करता हूं, ना कोई अरमान रखता हूं, ना कोई फरमान करता हूं, तहजीब से सुनने वालों का मैं दिलो जान से सम्मान करता हूं, मैं दिलो जान से सम्मान करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः प्रेषित करता हूं। प्यारे मित्रों, 15 अगस्त सन 1947 को हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए। आज पूरे भारतवर्ष में 78वां संविधानता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देशभक्तों ने शहादत दी तो हमें आज़ादी मिली। भारत का अतीत संघर्ष भरा है। आज़ादी से पूर्व हमें ऐसे उत्सव मनाने की स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि खून की नदियां बह रही थी, स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो रहे थे, अखबारों में दिन प्रतिदिन नई नई सूचनाएं आ रही थी। इसके बाद आप दो पंक्तियां ऐसे भी बोल सकते हैं कि तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। उस समय हालात ऐसे थे हमारे वतन में मेरे दोस्तों कि खून से छपकर अखबार निकल सकते थे, कि खून से छपकर अखबार निकल सकते थे। तो ऐसे दमदार शायरियां आपके भाषण में होनी चाहिए। आगे आप बोल सकते हैं, भारत की आज़ादी का इतिहास संघर्ष भरा है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे आदि अनेक, अगर मैं नाम गिनाने पर आ जाऊं तो हो सकता है कई दिन लग जाए। मैंने जिन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया है वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो आज़ादी पाने के लिए मौत के सामने खड़े हो गए। भारत के युवाओं की देशभक्ति ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो मित्रों,
अंग्रेज भारत को ऐसे ही आसान तरीके से छोड़कर नहीं गए थे। हमें 200 वर्षों तक अपने चंगुल में फंसाए रखा। उसके बाद हमने अनेक संघर्ष किए और उन संघर्षों का परिणाम यह रहा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। आज़ादी का ये पर्व हमारे लिए एक प्रेरणा का पर्व है। जब से हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई है, हमारे देश में चहुमुखी विकास हुआ है। आज शिक्षा, तकनीक, आर्थिक रूप से भारत एक विकसित राष्ट्र है। मगर एक बात जो हमें गौर करने की जरूरत है और वह है मानव चरित्र का निर्माण, जिसमें आज भी हम अधूरे हैं। विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत देश में आज मानवता दम तोड़ रही है। इसके बाद आप फिर दो पंक्तियां बोल सकते हैं। बताएं जो देश की हालात तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बताएं जो देश की हालात तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है दुनिया की भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो ऐसी पंक्तियां आप बोलिए। इसके बाद आप आगे ऐसे बोलेंगे, विकास के सभी पायदान चढ़ते हुए हमने मानवता को खोया है। हमारे देशभक्तों ने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था। अगर आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो राष्ट्र हित में हमें कुछ संकल्प लेने होंगे। स्वतंत्रता का मतलब अपने उत्तरदायित्व को निभाना, यानी कि आजादी का या उन बलिदानियों का। सच्चा उपासक वही है जो आजादी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है। प्यारे मित्रों, बड़ी बड़ी बातें करने से और हाथ में तिरंगा लेने से देशभक्ति साबित नहीं होती। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, अपने दिल में जुनून जगाना पड़ता है। देश में हो रही विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य और भ्रष्टाचार, उनको रोकने में अपना सहयोग करना, अपने पद पर बने रहते हुए उसको ईमानदारी से निभाना, ऐसे ऐसे अनेक कार्य हमें करने होंगे। तब जाकर के हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इसके बाद आप दो पंक्तियां यूं बोल सकते हैं कि बस बातों में ही नेक रस्में निभा रहे हैं, कि बस बातों में ही नेक रस्में निभा रहे हैं, करके फरेब खुद को देशभक्त बता रहे हैं। जो खुद को बदल नहीं पाए आज तक, जो खुद को बदल नहीं पाए आज तक, वो देश बदलने की कस्में खा रहे हैं, वो देश बदलने की कस्में खा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, ऐसी शायरियां होनी चाहिए, ऐसे शब्द भंडार होने चाहिए आपके पास कि जब आप मंच पर बोलो तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। आप आगे यूं बोल सकते हैं, आज देश में अमन चैन और भाईचारे की जिम्मेदारी हमारी युवा शक्ति पर है। अगर युवा अपनी शक्तियों को केंद्रित करके कुछ करने की ठान ले तो बड़े से बड़े संकल्प पूरे हो सकते हैं। हम अपने देश को एक विकसित देश के साथ मानवीय मूल्यों का देश बनाएं। आओ आज हम सब संकल्प लें कि देश में अमन चैन और भाईचारे की मिसाल पैदा करेंगे। देश में अराजकता फैलाने की बजाय आजादी के सच्चे उपासक बनेंगे। यही हमारे बलिदानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपने हाथ को दूसरों के हाथ से मिलाकर कहो, अपने हाथ को दूसरों के हाथ से मिलाकर कहो, गैरों को भी गले लगाकर कहो, गैरों को भी गले से लगाकर कहो कि हम हैं भारत देश के वासी और भारत है हमारा घर। और ये बात सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर कहो, सर उठाकर कहो। जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे मित्रों, मेरा मानना है कि यदि आप इस प्रकार भाषण देंगे तो वास्तव में आप मंच पर छा जाएंगे। भाषण से संबंधित हो सकता है मैं एक और वीडियो प्रेषित करूं, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।